एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है यह कौन सा है, यह ऋग्वेद है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 नंबर क्वेश्चन की उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह पास बैठना होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभिक काल को जो है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। इसके अलावा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो वह जो है लोथल है। कौन सा है, लोथल। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो है सप्त सिंधु में है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो जो गायत्री मंत्र है या ऋग्वेद से लिया गया है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन की ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो जो अघन्य शब्द है यह गाय के लिए है। किसके लिए, गाय के लिए। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो यह जो परुशड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो अशोक के शिलालेख जो है यह ब्राह्मी लिपि में खुले गए हैं। इसका विकल्प नंबर लिखे गए हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि क्या थे। तो भाग एवं बलि जो है यह राजस्व के स्रोत थे। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है यह इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है। तो जो विक्रम संवत है यह जो है 57 ईस्वी पूर्व से चालू हुआ है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि वासुदेव कण्व ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके किस वंश की स्थापना की थी। तो उन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की थी। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। तो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जो है गांधार कला जानी जाती है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं। तो यह गुप्तों के सिक्के जो है संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है हरिसेन ने बनवाया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त के द्वारा हुई थी। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह जो एहोल अभिलेख से मिलती है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो यह जो है मयूर वर्मा था, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने किया था, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए, अब जो है जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं। तो जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वन में जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो यह जो है सवाना वन को कहा जाता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि सिनकोना वृक्ष से किस बीमारी की दवा प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम जो है डाउन्स है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि कैंपोस एवं लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो वह जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? तो ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को जो है यह क्या कहा जाता है? तो इसे जो है फेजेंडा कहा जाता है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला कि मूंगफली का मूल स्थान क्या है? तो मूंगफली का मूल स्थान जो है यह ब्राजील है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि हेलो फैट्स अच्छी वृद्धि करते हैं? तो हेलो फैट्स जो है अच्छी वृद्धि क्षारीय मिट्टी में करते हैं, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है ब्राजील में पाए जाते हैं, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दियारा भूमि से क्या तात्पर्य है? तो दियारा भूमि से जो है जलोढ़ मैदान कहा जाता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हुगन्या कृषि कहाँ की जाती है? तो हुगन्या कृषि जो है यह म्यांमार में की जाती है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो विश्व का धान जीन बैंक जो है यह फिलीपींस में स्थित है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह जो है ब्राजील है, इसका विकल्प नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है? तो ये जो जोहान्सबर्ग है यह स्वर्ण खनन के लिए जाना जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो रजत जो है यह जर्मन सिल्वर में नहीं होता, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि डानबास क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये जो डानबास क्षेत्र है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाती है? तो कोयला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्मिक फ्यूल कहलाती है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि धस्तनुरा तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? तो यह जो है सऊदी अरब में स्थित है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है यह प्राकृतिक गैस नहीं है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला उत्पादन में रूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह जो जर्मनी में है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे व्हाइट हाउस ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है किसे कहा जाता है? या जो मेंटल को कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो जो जेट धाराएं हैं यह मध्य मंडल में पाई जाती हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब जो है हिस्ट्री और जियोग्राफी के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब जो है पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन कौन सा है? यह दिया हुआ है कि जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जल्लीकट्टू महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सॉरी दोस्तों, ये जो है पॉलिटी का नहीं है, यह जो स्टैटिक जीके का है। अगला क्वेश्चन है कि हेराथ महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेराथ महोत्सव जो है यह जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो प्रसिद्ध वायलिन वादक जो है कौन है? यह टी.एन. कृष्णन है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो वायु द्वारा जो है यह क्या संचालित होता है? यह शहनाई संचालित होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो यह जो है अनुच्छेद 19 के तहत किया। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो यह आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 15 है। कौन सा? आर्टिकल 15। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 करता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुआं, तालाबों एवं स्नान घाटों का उपयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो यह जो है अनुच्छेद 15 है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा जो है अनुच्छेद 20 करता है। इसका विकल्प नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह जो अनुच्छेद 21 देता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो यह जो अनुच्छेद 19 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेड डॉट डॉट जम्मू एवं कश्मीर के अस्थायी निवासियों को विशेष अधिकार एवं विशेष अधिकार प्रदान करता था। तो यह जो है अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 35A है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो यह जो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया जाता है। तो यह जो है किसमें किया जाता है, भाग 4 में किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो यह जो है किसमें की गई थी, अनुच्छेद 43A में किया गया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो है अनुच्छेद 61 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो है अनुच्छेद 143 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। तो यह जो अनुच्छेद 140 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगला है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद है। तो यह जो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो यह जो अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 157 है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्वासनीयता काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह क्या है, यह अनुच्छेद 155 है। इसका विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 213 है। इसका विकल्प नंबर दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। तो मुख्यमंत्री के दायित्वों को जो है यह अनुच्छेद 167 करता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 164 के द्वारा किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 में कहा गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को जो है अनुच्छेद 149 करता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सी है, तो अदिश राशि जो है दाब है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पास्कल किसकी इकाई है। तो ये जो पास्कल है दूरी की इकाई है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक जो है इनमें से कोई नहीं है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यह जो है
कौन सी, ये जो दूरी है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी ही ऋणात्मक नहीं होती है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।